दोस्तों नमस्कार। लगभग एक साल पहले YouTube पे मैंने एक वीडियो डाला था कि आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कैसे तैयारी करें। एक साल में तकरीबन 20,000 एस्पिरेंट्स ने इसको देखा, जिसमें मैंने अपनी इस किताब के बारे में बता रखा था, क्वेश्चन बैंक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। एक साल में 20,000 लोग अगर एक वीडियो को देखते हैं तो उससे ऐसा आभास होता है कि सरकारी नौकरियों के लिए कितने सारे आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स लालायित हैं। बड़ी मेहनत से तकरीबन 450 पेज की किताब हमने तैयार की, जिसमें बताया कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या इसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह की किताबें पढ़ के या इस तरह के एग्जाम देके आप सरकारी आर्किटेक्ट या सरकारी टाउन प्लानर बन सकते हैं? कुछ जानकारियां सामने आई जो बड़ी विचित्र हैं। 26 अगस्त 2020 को आईआईटी दिल्ली का एक विज्ञापन जारी होता है, जिसमें उन्होंने कुत्ते की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे। उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति कुत्ते की देखभाल करेगा उसकी न्यूनतम योग्यता क्या हो। वो न्यूनतम योग्यता उन्होंने बताई है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या उसके इक्विवेलेंट। इससे 2 दिन पहले यानी 24 अगस्त 2020 को मेरी निगाह में हरियाणा सरकार का एक ऑर्डर की कॉपी आती है, जिसमें बताया गया है कि फलां व्यक्ति को फरीदाबाद का चीफ टाउन प्लानर नियुक्त कर दिया गया और फलां व्यक्ति को हरियाणा में ही गुड़गांव का, जिसे गुरुग्राम बोलते हैं, उसका चीफ टाउन प्लानर नियुक्त कर दिया गया। हरियाणा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हरिंदर ढींगरा जी, जो विभिन्न आरटीआईज लगा के जानकारी जुटाते हैं और तरह तरह के घोटालों का पर्दाफाश करते हैं। उन्होंने ट्विटर पर डाला कि 2 व्यक्ति जिनको हरियाणा सरकार ने चीफ टाउन प्लानर की नियुक्ति दी है, दोनों के पास ही वो योग्यता नहीं है जो एक चीफ टाउन प्लानर के लिए होनी चाहिए। मैंने देख के हरियाणा सरकार के कागजों में खोजबीन की, जो तथ्य सामने आए वो ये हैं कि हायरार्की सिस्टम के हिसाब से पहले असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति होती है, उसको प्रमोशन देके डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर या डिप्टी टाउन प्लानर बनाया जाता है और उसको प्रमोशन देके सीनियर टाउन प्लानर बनाया जाता है। और सीनियर टाउन प्लानर का प्रमोशन होता है तो वो चीफ टाउन प्लानर बनेगा। हरियाणा सरकार के 2009 में बनाए गए ये रूल्स हैं, वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। मेरे पास भी कागज हैं, मैं आपको दिखाता हूं अभी। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता हो,
जो जानकारी कागजों में उपलब्ध है उसके अनुसार जो सबसे जूनियर पोस्ट है असिस्टेंट टाउन प्लानर की, उसके लिए जो भी व्यक्ति नियुक्त होगा वो आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में डिग्री रखता हो, टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, इस तरह की कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यताएं रखता हो और ऐसी योग्यताएं रखता हो जिसके तहत वो इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का एसोसिएट मेंबर यानी सदस्य बन सके। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का संस्था का गठन कंपनीज एक्ट के तहत हुआ है। इसकी कोई नियम कायदे पार्लियामेंट ने नहीं बनाए, लेकिन एक लंबे समय से संस्था काम कर रही है और इसकी एक रेपुटेशन मानी जाती है और ये माना जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ने जिसको सदस्यता दी वो व्यक्ति टाउन प्लान की योग्यता रखता है और सरकारी नौकरियों में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की एसोसिएट मेंबरशिप को मान्यता दी जाती है। अब असिस्टेंट टाउन प्लानर से डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर बनने की प्रक्रिया सरकारी कागजों में बता रखी है कि या तो उसे इतना अनुभव हो या उसके पास इस पीरियड में यहां पर डेपुटेशन पे काम किया हो। इस तरह की बातें सरकारी कागजों में विस्तार से बता रखी है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उसके पास न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए। सरकारी कागजों में यह भी बता रखा है कि अगर प्लानिंग असिस्टेंट के पद पर कोई व्यक्ति कार्य कर चुका है तो इतने साल के अनुभव के बाद उसको असिस्टेंट टाउन प्लानर के पद पे प्रमोट किया जा सकता है। तो हायरार्की के हिसाब से ये बात स्पष्ट हुई कि पहले असिस्टेंट टाउन प्लानर बनेगा व्यक्ति, फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर या डिप्टी टाउन प्लानर बनेगा, फिर प्रमोशन होता हुआ सीनियर टाउन प्लानर और उसके बाद सरकार की कृपा दृष्टि रही तो चीफ टाउन प्लानर बनेगा। अब जिन दो सज्जनों को गुड़गांव का और फरीदाबाद का चीफ टाउन प्लानर 24 अगस्त 2020 को नियुक्त किया गया 1 साल के लिए, जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार इन दोनों व्यक्तियों के पास ही कोई मान्यता प्राप्त बीटेक, बीई या बीआर्च की डिग्री नहीं है। इन दोनों महानुभावों के पास कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है जिसके तहत ये इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर के एसोसिएट मेंबर बन सके। अब इस बात को हमें समझना होगा कि इस तरह के घोटालों की रोकथाम कौन करेगा। जनसाधारण को तो मालूम नहीं चीफ टाउन प्लानर या एसोसिएट टाउन प्लानर या असिस्टेंट टाउन प्लानर या डिस्ट्रिक्ट या डिप्टी टाउन प्लानर या सीनियर टाउन प्लानर की क्या योग्यता होनी चाहिए। ये जानकारियां आर्किटेक्ट्स के पास होंगी, टाउन प्लानर्स के पास होंगी, जो आर्किटेक्ट्स की संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट उसके पास होंगी, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर के वरिष्ठ सदस्यों के पास होंगी या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वरिष्ठ लोगों के पास ये जानकारी होगी। जब ये दोनों महानुभाव सीनियर टाउन प्लानर बने, प्रमोशन होते होते
तो क्या ये मामला किसी के संज्ञान में नहीं आया? ये जो 2 व्यक्ति हैं या इस तरह के और ढेरों व्यक्ति हैं सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं। ये तो दिल्ली एनसीआर का मामला है। राजधानी से 50 किलोमीटर के दायरे में फरीदाबाद है और गुड़गांव है। यहां पर 2 अनक्वालिफाइड व्यक्तियों को चीफ टाउन प्लानर की नियुक्ति दे दी जाती है। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की कि वो इस चीज को देखे कि अनक्वालिफाइड लोग सरकार में सीनियर पोस्ट में ना बैठ पाए? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की कि वो देखे कि सरकार में सीटीपी यानी चीफ टाउन प्लानर के पद पर अनक्वालिफाइड व्यक्ति की नियुक्ति ना हो? आपको याद होगा मार्च में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें 2 मुद्दे थे। आर्किटेक्ट एक्ट का सेक्शन 37 और एक दूसरा मुद्दा था सरकारी नियुक्तियों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सरकारी नियुक्ति में आर्किटेक्ट के पद पर वही व्यक्ति बैठेगा जिसके पास आर्किटेक्ट की क्वालिफिकेशन होगी। क्या इसका सीधा सा अर्थ ये नहीं निकलता कि सरकारी नौकरियों में सरकारी पोस्ट पे टाउन प्लानर की पोस्ट पे वही व्यक्ति बैठेगा जिसके पास पूरी योग्यता हो, वो डिग्रियां हो जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं? दोस्तों, एक गाना है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये जो तीनों संस्थान हैं, ये लोग इसी गाने का अक्षरश पालन कर रहे हैं। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। नमस्कार।